पंचांग दैट मीन्स 5 अंग, यू नो, हाँ पंचांग, 5 यस, अंग। हाँ तो वो 5 अंग कौन से है पंचांग में? हाँ हम्म? हाँ तो वो है तिथि, नक्षत्र, मुहूर्त, हम्म, करण एंड योग। तिथि नक्षत्र मुहूर्त करण एंड योग, करण एंड योग, हाँ वो 5 चीज़ें हैं हम्म, जो मेन फंडामेंटल बेस ऑफ द पंचांग। हाँ लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो पूछते हैं आज कौन सी तिथि है, हाँ बराबर, आज कौन सा नक्षत्र है, हाँ आज कौन सा योग है, कौन सा हम्म, करण है। हम्म तो उसके आधार पर हम्म हम तय करते हैं कि उस दिन का इम्पोर्टेंस क्या है। हम्म, पहले कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके आधार पर आप पंचांग का हेल्प ले सकते हैं। एवरीडे में पंचांग काम आ सकता है। यस, हाँ whatever you want to do. हाँ Suppose if you want to do puja for your home, हम्म, if you want to do the puja for your property purchase, हम्म, if you want to do the puja for this basic हम्म, knowledge, हम्म, so at the time you are going to just open the panchang and you find out द डे, the date and time. Suppose this is the Saturday 4th February, right? ओके So here's what you are asking, that sunrise, right? ओके, सनराइज दैट मीन्स सूर्य कब उदय होता है, हाँ ऑन सनसेट कब होता है, हम्म, देन मून कब स्टार्ट होता है और कब मून एंड होता है। तो ये मॉर्निंग वाला एंडिंग होगा ना? जी, तो Okay. ये पूरा ये इधर स्क्रिप्चर इधर दिखाता है। हाँ उसके बाद में आप ये देखेंगे कि भी हमारा जो काम जो करना है हमें, तो कौन से मुहूर्त में करना चाहिए। सब जो इधर राहु काल चल रहा है, हाँ राहु राइट, हाँ। 9:37 हाँ टू 10:53, तो इन बिटवीन आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। ओ अच्छा, तो इसके अंदर नहीं करना है, नहीं करना। वो तो यम ये के जो अंदर पंचांग नहीं है ना, करना। ये हाँ, पंचांग गाइडलाइन देता वो है, गाइड करता है गाइड हमें करता है आपको कि तो पर्पस क्या है। सपोज मैंने ये देखो, अभी मैंने आपको खोल के दिखा हूँ मैं आपको, हम्म, कि ये मैंने अभी ये खोल दिया कि अच्छा ये मैंने खोला है ऋग पंचांग, राइट। हम्म, अब ये है मंथ पंचांग, अच्छा suppose। तो ये खुल गया। हाँ अब यहाँ आप देखिए, हाँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, बराबर, तो ये जो पूरा है हाँ अप टू सैटरडे तक, राइट। हाँ तो यहाँ जो हम देखते हैं वो सेम आ गया, मून राइज, मून सेट, अच्छा शुक्ल संवत, विक्रम संवत, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ गई, हाँ राइट। बराबर, अब यहाँ क्या होता है आगे कि हमें जो हम ये इसमें पंचांग हमें दिखाता है कि ये जून महीने में वो कौन कौन सा डेट्स आता है, कि प्रदोष कब आता है, पूर्णिमा अच्छा, कब आती है, अच्छा इष्टिक कब पड़ती है। अच्छा, तो ये पूरे महीने का इम्पोर्टेंस है वो इधर दिखा देता है, हाँ ओके, समझ गए। Yes, उसके yes. बाद में व्हेन वी गो टू मूव फॉरवर्ड, हाँ हियर यू कैन सी द ल्यूनर मंथ लिस्ट। हाँ तो इसमें पूरा आता है, नक्षत्र कौन सा है वो आता है, योग का नेम कौन कौन सा है वो पंचांग दिखाता है। तो ये योगा जो वाला मैंने तो आपको जो हम बताया। प्रैक्टिस करते हैं वो वाली योगा न, वो योगा नहीं है। हाँ एग्जैक्टली ये वही मुझे योग सुना। है, ये योग है ना, हाँ। 26 प्रकार के योग है। तो ये क्या इंद्र योग है, वैद्युत योग है, ब्रह्मा योग है, शुभ योग है। ओके, तो इसमें कुछ कुछ योग होते हैं वो अरिष्ट है, कुछ कुछ योग शुभ है। अच्छा, समझ लो कि ये एक योग जो है हाँ। ये व्यतिपात है, बराबर। तो कौन सा? व्यतिपात योग है व्यतिपात। नंबर 7। हम्म। तो वो योग अच्छा नहीं है, हम्म, तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, व्यतिपात शांति करते हैं, समझ गए। अच्छा। दूसरा है गंड योग है। हम्म, तो ये जब जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर दिखाता है। अच्छा ओके, जो मैंने बताया कि पंचांग में जो एस्ट्रोनॉमी, तो इसमें पंचांग हमें ये क्लियर करता है कि सोलर कब होगा, एक्लिप्स कब होगा, ये चीज़ें सब इसके अंदर ये पूरा आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद में जो पंचांग में होता है वो मुहूर्त मैंने पहले बताया आपको, बराबर। तो मुहूर्त में क्या आता है, तो भी मैरिज डेट्स आती है, गृह प्रवेश आता है, अच्छा, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को प्रॉपर्टी खरीदने हैं, अच्छा, तो उसके अंदर इसमें सारी चीज़ें आती है तो जिसमें ये ओपन हम करके गुंड मिल देखने है, પછી भद्र विचार है, भद्रा कौन से टाइम पे भद्रा पड़ती है, तो भद्रा में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए,
अभिजीत नक्षत्र में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा वो सारी चीज़ें इसके अंदर मायना करती है। अच्छा राइट। तो ये पंचांग उसी हिसाब से बना है ताकि हम पूरे नक्षत्र, योग, करण, तिथि ये सब का विचार करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अंदर देखो ये मैंने देखो कि मैरिज डेट का खोला मैंने, राइट। एक कॉलम में खोल के खोल दिखाइए हाँ, ना ये मैंने खोल के दिखता हूँ, वेडिंग, राइट। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ जनवरी महीना है, राइट। इसमें कुछ आपको ब्लैक डॉट दिखते होंगे, 1 2 अच्छा। 3 4 5 6 7, है ना। तो ये है ना वो शुभ लग्न की तिथि है। अच्छा ये अच्छी है। हाँ, तो अच्छा है। तो देखो यहाँ जहाँ तक नहीं है हाँ। वहाँ क्रॉस मारा हुआ है, देखा आपने। अच्छा जो ये आया सन, यस राइट। यस यस तो ये क्या बताया, ऑस्पिशियस डे, हाँ हाँ ऑस्पिशियस मैरिज मुहूर्त इज अवेलेबल। हाँ कौन सा मुहूर्त है, इस तो टाइम सुबह से, में 8 हाँ। बजे से 12 बजे तक का है। अच्छा उस दिन नक्षत्र क्या है, तो हाँ, स्वाति स्वाति नक्षत्र है, नक्षत्र नवमी है। है। तो उसको हम हाँ। देख के हम पार्टी को कहते हैं कि भी संडे का दिन अच्छा है लग्न करने के लिए। अच्छा बराबर अब आजकल बच्चे क्या करते हैं, हाँ हमको तो फ्राइडे को मेहंदी करनी है, हाँ सैटरडे छुट्टी को है तो शादी करना करनी है, है। तो हाँ, वो हमारा प्रॉब्लम है वो तो सैटरडे को मेरे को शादी करनी है। हाँ। अब इधर सैटरडे नहीं आता है, नहीं समझो। आता है तो कैसे हैंडल करते हो फिर आप। तो फिर क्या करना पड़ता है कि कुछ इसमें तो ये होगा ना उसके उपाय करने पड़ते हैं। उपचिकित्सा जैसे कुछ जैसे करते करके होंगे ना। फिर उसका हम सॉल्यूशन करके बताते हैं कि भाई आप ऐसा करो, फिर बाद में आप कर सकते हो। लेकिन ये ट्रीटमेंट है ना वो सही नहीं है। नहीं है बराबर जो है। हमारे बच्चों को हाँ जिस प्रकार के संस्कार की आने आवश्यकता चाहिए। है वो संस्कार तब आते। आपने मैं जाऊँ तो एक पुस्तक है, उसका नाम है चरक संहिता, मैं पढ़ी हूँ, आयुर्वेद में। मैं इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हूँ। जी, क्या बात है। इसमें एक कॉलम आता है सद्वृत्तता। हाँ सद्वृत्त पालन। वो सद्वृत्तता के आधार पर हाँ जो जीवनचर्या इसमें बताई गई चाहिए। है, हाँ वो क्या जीवनचर्या का सभी जगह पे बहुत अभाव है। हाँ इनके कारण आज लोगों की जो मेंटालिटी है ना वो सब चेंज होती जा रही है। या थिंकिंग ही चेंज है। बराबर है। जैसे कि ना जैसा खाना खाते हैं हाँ वैसे विचार आते हैं। बराबर जैसा अन्न खाएंगे ऐसा डकारें आएगी। बराबर तो हमारा मन है ना वो सात्विक प्रधान खाने से बनना खुराकों से हमारा मन शांत रहता है। और उस शांत मन से हम जो कुछ भी निर्णय करें, डिसीजन ले, दैट डिसीजन आर राइट एंड करेक्ट। एंड फ्रॉम दैट वे in Ayurveda there is too much scriptures in Ayurveda that what time of the sun is running, what time of the moon is running. So from the sun and moon, so what are the two sides, the man it decides the mind. रिपीट करिए फिर से लास्ट वाला सन एंड मून का। हाँ, जो सन है ना वो सन के दिन, सूर्य के दिन, वो चंद्र के दिन, उसे कहते हैं सूर्य नाड़ी। हाँ वो चंद्र चंद्र नाड़ी। नाड़ी या इसमें 3 नाड़ी आती है, पिंगला, ईरा पिंगला पिंगला एंड सुषुम्ना, 3 नाड़ी। कफ पित्त और वात, वात पित्त, कफ पित्त और कफवात। कफवात। तो उस समय में सूर्य नाड़ी में क्या चल रहा है, चंद्र नाड़ी में क्या चल रहा है। चंद्र नाड़ी में जो दोष चल रहे हैं उस दोष के आधार पर हम तय करते हैं। फिर से बताना सूर्य नाड़ी किस पे चलती है। इसमें सूर्य नाड़ी सूर्य नाड़ी है। इसमें ये वाले फिंगर में सूर्य नाड़ी है। जी हाँ। और इसमें चंद्र नाड़ी है। तो वातपित्त का तो इसके आधार पर सुषुम्ना ईड़ा पिंगला का मूवमेंट देखते हैं। हाँ। अब आप देखते हैं कि लोगों का मानसिक जो विचार है, कोई कहता है कि भाई ये मेंटली बहुत हेरेस्ट हो गया है, उसको उन्माद बोलते हैं हमारी भाषा में। तो जैसे दरिया के अंदर भरती आती है, ओट आता है। तो भरती कब आती है, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन भरती आते, उसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज ए अट्रैक्शन ऑफ द मून ऑन द वाटर। तो जितना मून नीचे आएगा उतना पानी क्या होगा, फैलेगा, बाहर आएगा पानी। तो जो चंद्र है ना वो सर पे रहता है। तो जब ये पूर्णिमा का टाइम आता है
तो भरती आती है। तो भरती आती है, पानी मीन्स बाहर जो आता हमारे है। जो मानसिक जो विचार है वो बहुत उत्कृष्ट होने लगते हैं। अच्छा, आप क्लियर। आप कभी कभी किसी भी घरों में आप देखो कि ज़्यादा झगड़ा हो गया, बवाल हो गया, टंटा हो गया, तो समझना कि ये जो ये अमावस्या का टाइम है, पूर्णिमा का टाइम है, उस टाइम में सारी चीज़ें बहुत अप डाउन होती रहती है। इसीलिए उसी समय में भगवान की पूजा करना ज़्यादा अधिकतर विशेष माना गया। अमावस्या के दिन भगवान शिव को याद करो, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण को याद करो, या तो कृष्ण परमात्मा को याद करो। क्यों? क्योंकि उस समय में हमारा जो मेंटल बैलेंस है ना, वो अपसेट होता है उन दिनों में, 5 दिनों में। तो पूर्णिमा से 5 दिन और अमावस्या से पहले 5 दिन, वो जो उसमें तय किया गया है, भगवान का नाम स्मरण ज़्यादा करें, अच्छा। जिससे हमारा मन शांत रहता है आहा। और हम कुछ राइट डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, ये बात फिर से बताएंगे। पूर्णिमा एंड अमावस्या की। पूर्णिमा में जैसे बोला वाटर बाहर आता है तो भरती आती है। भरती आती तो है। यानी कि हमारे विचार ज़्यादा बढ़ने बढ़ने हैं। लगते हैं। अमावस्या में क्या होता है? अमावस्या में हमारा जो मस्तिष्क से आधारित इसमें कोई चीज़ नहीं होती, हाँ। लेकिन जो हमारा हार्ट है ना, हृदय है ना, हार्ट के अंदर हाँ। हम कुछ सोचते हैं, हाँ। वो सीधा हार्ट के ऊपर इसकी इफेक्ट होती है, हाँ। बॉडी के ऊपर इसकी इफेक्ट होती है, हाँ। सर्वाइकल जो हमारी जो नर्व्स होती है ना, नर्व्स के ऊपर उसकी इफेक्ट होती है। तो जो हमारे जो 14 दिन है, शास्त्र में ऋतुकाल के दिन बताए, ऋतुकाल बराबर। हाँ। तो वो जो 14 दिन का जो जो एक साइकिल बताया है, वो साइकिल आप देखना, तो वो 5 दिन से शुरू होगा। पहले दिन से 5 दिन में जो 4 दिन है वो निकल जाएंगे। 5 दिन से शुरू होगा, जो 14 दिन के जो बिटवीन में उस ऋतुकाल का समय बताया गया है। बराबर। इसमें हम गिनती करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, हाँ। और इसे गिने तो 3, 5, 7, 9, हाँ। 11, 13, 15। हाँ। तो वो जो 2 पार्ट है, हम्म। तो वो 2 पार्ट में से इंसान तय करता है कि कौन से टाइम में बैठकर हम भगवान की जो गतिविधि है, वो कृष्ण पक्ष में या तो चंद्र पक्ष में, शुक्ल पक्ष में या तो कृष्ण पक्ष में बैठकर वो आराधना कर सकता है। तो उसी आराधना का फल उसको डबल प्राप्त होता है उस टाइम में। उस टाइम में। हाँ। इसीलिए जो प्रजोत्पत्ति का टाइम जो शास्त्र में बताया, वही टाइम ये बताया है कि उस टाइम में प्रजोत्पत्ति जो होती है वो अच्छी होती है, उसके विचार अच्छा होता है, कैलिबर अच्छा होता है, वो इंजीनियर्स बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फिलोसोफर्स बन सकते हैं, वो गुड राइटर्स बन सकते हैं। तो इसी के आधार पर जो आयुर्वेद जो महर्षियों लोगों ने, वेद शास्त्र जो पढ़ने वाले हैं, उन्होंने आपने निघंटु रत्नाकर में ये सारी बातें बताई गई है। क्या बात है, आपने पढ़ा है? क्या बात है। और निघंटु रत्नाकर में ये सारी चीज़ें हाँ। जो संस्कृति के रिलेटेड, हाँ। कि किस प्रकार की अवस्था में माता को रखा जाता है, ताकि उसी अवस्था के अंदर वहाँ शिशु पालन बहुत अच्छे से होता है, और उस शिशु को गर्भस्थ जो संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार के आधार पर जो प्रजोत्पत्ति होती है वो मूल्यवान होती है, वेरी ऑस्पिशियस, एंड फ्रॉम दैट वे वी कैन फाइंड आउट द गुड एंड न्यू जनरेशन, एंड दैट्स ओनली हैपन्स बाय द पंचांग। Oh, so for that purpose you can use the बिकॉज पंचांग। अब आप क्या करते हैं कि आपको चाहिए श्रीमंत संस्कार, श्रीमंत संस्कार चाहिए। राइट, और श्रीमंत संस्कार वो यहाँ से पंचांग में से देखने के बाद होता है हाँ। कि भाई कौन सी तिथि में, कौन से करण में, कौन से मुहूर्त में श्रीमंत संस्कार होना चाहिए, कर्णवेद संस्कार होना चाहिए, उस संस्कार होना चाहिए, गर्भ संस्कार होना चाहिए। वो जो सारे जो 16 संस्कार है, षोडश संस्कार। हाँ। वो 16 संस्कार इज ऑल्सो जस्ट पासिंग द रिलेटेड विद दिस पंचांग एज वेल। ओह, सो उसी समय पंचांग के आधार पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि ये तारा कौन सा है, होरा कौन सा है, चंद्रबल कौन सा चल रहा है, गुरुबल कौन सा चल रहा है, कब शुक्र का अस्त हो रहा है, कितनी होरा बल पूर्वक गुरु के बल पर चलती है, कितनी होरा चंद्र के बल पर चलती है। उस होरा के कैलकुलेशन के आधार पर पूरा सब निर्माण होता है।
जो आज तो ठीक से जब पहले के समय में जब राजा महाराजा थे तो वहाँ राज पुरोहित रहता था, है ना। और जो राज पुरोहित वो जो तय करता था वो काम राजा होता था। महाराज। तो उस समय वहाँ की जो प्रजा होती थी वो प्रजा संपन्न होती थी, होशियार होती थी, और राज्य को जनरेशन टू जनरेशन वो लोग चलाते थे, क्योंकि वहाँ कौन थे, राज पुरोहित थे। और राज पुरोहित उनको एक गाइड करते थे कि इस समय में इस तारीख में ये करना है, ये तारीख में ये करना है। उसी समय से पूरा फॉलो अप होता था। बराबर। इसीलिए आज हर घर में हर लोग अपने पंडितों को रखते हैं। उसका अर्थ क्या हो गया कि उसके घर का वो राज पुरोहित है। आपने आज किसी पंडित को सिलेक्ट कर दिया कि भाई माय पंडित इज अशोक जी, राइट। सो इन एनी ओकेजन्स you just completely inform to him, the pandit ji, come on, I want to do this, I want to perform this, It's like a now kind I of am a guru. guru. तो इनके आधार पर आपका जो जीवन जीने की जो शैली है, द स्टाइल ऑफ द लाइफ बिल्कुल आसान हो जाती है। इनके आधार पर आप अपने गोत्र के हिसाब से आपने गुरुजी को साथ लेकर अपना जो गुरु वेद पंडित है वो वेद पंडित के साथ मिलकर इनके साथ कोलैबोरेशन करके आप पूरी तरह स्मूथली अपना लाइफ रन कर सकते हैं। तो ये पंचांग है। ये पंचांग है, क्या बात है। ये षोडश संस्कार इसके साथ जाते हैं, ये तो मुझे आज ही पता चला है। पूरा षडनयन नहीं, षोडश संस्कार। षोडश संस्कार। ओके, उपनयन बोलते हैं ना उसको। ना, उपनयन दैट मीन यज्ञोपवीत। ओह सॉरी वो यज्ञोपवीत संस्कार में वही आता है पूरा। हाँ, That सब is one में of the संस्कार। Okay, संस्कार, okay. विद्यारंभ संस्कार, मुंडन संस्कार, चौल संस्कार। या तो गर्भ संस्कार से लेके पुंसवन संस्कार से लेकर इसका उपयोग किया जाता है। बराबर, पंचांग का यूज हो सकता कौन सी वेला, वेला मीन्स टाइम, है। टाइम। द सेकेंड्स, एंड फ्रॉम टू सेकेंड्स टू हम उधर चले जाएंगे क्योंकि उसको अभी काम करना है।